हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। बहुत सारे लोग रीडिंग्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और मेरी तरफ से बहुत आपकी यही ब्लेसिंग 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के और भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आपके तरफ जाए। एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपका जीवन बहुत ही सुखमय, शांतिमय हो। जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है, आपकी एनर्जी क्या निकल के आती है। तो सबसे पहले हम लेंगे कार्ड से रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम थोड़े एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे, क्लियर भी करेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए इसको यहाँ रखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है, जो आप बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बताइए एंजल्स कि आप क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप लिख दीजिए। ग्रैटिट्यूड ही शो कर दीजिए एंजल्स को। ये 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए, ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बताइए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ और बताइए क्या बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है, बॉटम में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम देखते हैं ना आपके लाइफ में ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, आपसे कोई तो कम्युनिकेट करना चाहता है। ये किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, अभी हम देखेंगे। ये कम्युनिकेशन ना आपके लाइफ में बड़ी जल्दी, बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आ रही है, देखिए। और ये कम्युनिकेशन ना किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है। यहाँ पे पैसों के रिगार्डिंग, यानी मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो सकती है, रिश्तों के रिगार्डिंग हो सकती है, कोर्ट कचहरी के रिगार्डिंग आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे, है ना। या फिर कोई ऐसी गॉसिप आपके बारे में कर रहे हैं, कुछ लोग आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उस चीज़ की न्यूज़, या आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कि जिसकी खबर, एक तरह से मैं खबर बोलती हूँ, जिसका मैसेज आपको बहुत जल्द यहाँ पे मिलने वाला है ना। वो मैसेज दौड़ता हुआ बहुत ही सडन आपकी तरफ यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पीठ पीछे कुछ आप
कुछ लोग हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ नादान लोग हैं, पेज की एनर्जी में है ना। कुछ लोग बहुत आपके खिलाफ ना एक गॉसिप कर रहे हैं, है ना। वो भी नेगेटिव गॉसिप है आपके खिलाफ, पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके। तो यहाँ पे ना जो पीठ पीछे आपकी बातें हो रही हैं, उन बातों को और क्लियरिटी से जानने के लिए कोई न कोई व्यक्ति आपके लाइफ में ना आपका अपना बनकर, है ना, कि वो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मित्र है, अच्छा आपका भला चाहने वाला है। इस टाइप का कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसा प्रकट हो सकता है जो आपकी उस, अभी तो गॉसिप चल रही है, उस सच्चाई को जानने की कोशिश करे, आपके लाइफ में ज़बरदस्ती घुस के उस सच्चाई को जानने की कोशिश करे, और जानने के बाद लोगों में ना गलत गलत अफवाहें, गलत गलत न्यूज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि आपकी और बहुत ज़्यादा आपकी बदनामी हो। इस तरीके का कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे, यानी कि वो आ रहा है आपको ये दिखा कि वो बहुत आपका सगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके पीठ पीछे जो गॉसिप्स हो रही है उसकी असलियत जानना चाहता है। उसकी असलियत जान के ना आपके लाइफ को और हेल बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो आपके लिए, जब आपके लाइफ में आएगा ना असलियत जानने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा चेहरा आपके सामने लेके आएगा, या ऐसा कुछ गिफ्ट लेके आ सकता है आपके लिए कि आप भी खुश हो जाएं कि भाई चलो कोई तो अपना है, पर वो अपना नहीं है आपका। उसके ना गिफ्ट में एक काइयापन छुपा हुआ है आपके बारे में असलियत जानने के लिए। या हो सकता है आपका कोई कोर्ट कचहरी का ऐसा मामला है, या फिर मुझे ऐसा लगता है ये कोई कोर्ट हाउस का मामला है, जिससे जहाँ पे 3 लोग हैं जो आपके खिलाफ काफ़ी गॉसिप कर रहे हैं, है ना। हो सकता है आपका कुछ ऐसा मामला हो जहाँ आपके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा के आपको फंसा दिया गया है, और वहाँ पे ना कुछ लोग जो हैं आपके खिलाफ गलत गलत गॉसिप्स कर रहे हैं, गलत गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, जबकि सच्चाई उनको पता नहीं है। उन्हीं में से कोई एक अपना एक चेहरा छुपा के, एक मास्क लगा के आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहा है, कि कोई अपना बन के आपके अंदर से ना सारी बातों को निकलवा सके और बाहर और भी ज़्यादा गॉसिप फैला सके। ये हो सकता है कि पैसों की रिगार्डिंग कुछ आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, किसी से लेन देन आपका हुआ हो जहाँ पे विवाद हुआ हो, है ना, या फिर जहाँ पे पैसों का लेन देन हो, आपके और किसी के बीच में कुछ पैसों की बातें हुई है, तो वहाँ पे ना लोग 1 का 10 बना बना के, 10 गुना बना बना के बातें जो है दुनिया में फैला रहे हैं, यानी आसपास इर्द गिर्द लोग फैला रहे हैं। ऐसी बातें हो सकती है यहाँ पे। या आपके पैसों को लेके काफ़ी यहाँ पे गॉसिप्स हो रही है, या आप देख लीजिएगा कि क्या मैटर है यहाँ पे। मुझे तो यहाँ पे कोई लेन देन का मैटर है आप लोगों का, तो वो बातें निकल के बाहर आई हैं, उसी के रिगार्डिंग लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे ना हो सकता है आपको ये लोग काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश आपस में कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत ठग है या बेईमान है, कुछ ऐसी तरह की गॉसिप्स यहाँ पे हो रही हैं। तो असलियत किसी को भी नहीं पता, या तो आपको पता है या सामने वाले को पता है, जिससे आपका कुछ ना कुछ पैसे की रिगार्डिंग हो सकता है कोई बातें हुई हो, या पैसे का लेन देन हुआ है, किसी ने आपके पैसे वापस नहीं किए हैं, है ना। तो वहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे एक गॉसिप का, ये एक गॉसिप का पूरा एक दायरा बन गया है। लोग बिना जाने बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ना, कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की बातें तो हो रही हैं, लेकिन आपसे छुपाई भी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, है ना। लोग ना गॉसिप करके आप के खिलाफ बहुत सारी साजिश पीठ पीछे रच रहे हैं, लेकिन सामने से कोई दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हों, जहाँ आप काफ़ी दुखी हो गए यहाँ पे पैसों की रिगार्डिंग, जबकि आपने शायद ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन आपको बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक छोटी सी चीज़ हुई होगी उसको बहुत बड़ा बना के यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, या बड़ा बना करके उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आपका कुछ लेन देन छोटा मोटा था, उसको बहुत बड़ा बना करके एक चक्रव्यूह जैसा, एक विवाद जैसा तैयार कर दिया गया है, और उसको कोर्ट में शायद पेश कर दिया गया है। उसी के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है, और ये चीज़ें बहुत सडन होने वाली हैं। और यहाँ पे ना
या ऐसा भी हो सकता है आपने अपना ही पैसा दे करके आप खुद फंस गए, किसी ने आपको ना आपका ही पैसा ले करके, और जब आपने ना उससे मांगने की कोशिश की होगी तो उसने आपको किसी ऐसे कानूनी पचड़े में फंसाया होगा या धमकी दी होगी। कुछ भी हो सकता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, यानी आपको कोर्ट कचहरी की कोई धमकी दी हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे ना आप एक स्टक हो गए हैं, स्टक पोजीशन में आ गए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने लोगों की मदद ही की है। वहाँ पे लोगों ने आपके साथ ना, सीधे सच्चे इंसान हो सकते हैं आप, तभी तो इस तरीके से आप स्टक हो गए हैं, वरना आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते थे। ये पैसों का ही लेन देन का या पैसों का ही किसी चीज़ का मामला है, चाहे ना आपने कहीं अपने लिए कुछ फ्लैट या ज़मीन लिया हो, उसमें कुछ विवाद हुआ हो, या कहीं भी लेन देन का मैटर, मुझे ऐसा लग रहा है लेन देन का मैटर है, जहाँ पे ना शुरुआत में आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई, सच्चाई नहीं बताई गई, या फिर मुझे ऐसा लग रहा ना कि काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो पहले शुरुआत में तो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि हम आपको ये देंगे ये देंगे ये देंगे, और बाद में उन्होंने कुछ करने से इनकार कर दिया। ऐसा भी कोई मैटर हो सकता है यहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे ये रेजोनेट कर रहा है, पर है ये पैसे का ही कुछ मामला, जहाँ पे ना आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं, या आपने ही कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, और जब आप कोई सच्चाई उनसे पूछ रहे हैं आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है, तो वो लोग हो सकता है आपको कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी में कोई बैठ करके आपको काफ़ी यहाँ पे ना अपनी ही, आपने कुछ किया नहीं वहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है, एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, और एक आपको अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि खुद की गलती कभी नहीं मानते, जो इनोसेंट इंसान होता ना उसी को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये रीडिंग ऐसे ही निकल के आ रही है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको ना यहाँ पे कोई ना कोई एक सडन कम्युनिकेशन या सडन कोई न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आपके खिलाफ यहाँ पे ना कुछ जो समन्स होते हैं ना कोर्ट केस के, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समनिंग कराई गई है, हो सकता है आपको समन मिल सकते हैं, और यहाँ पे ये बहुत जल्दी हो रहा है, आपको पता ही चल जाएगा, बहुत फास्ट आ रहा है ये। तो जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, जो पीठ पीछे आपकी ना तैयारी हो रही यहाँ पे आपको ही फंसाने की, आपके ही पैसे खा के या आपके ही पैसे ले करके, या आपने कहीं पैसे दिए थे, वही लोग आपको फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल का यही ज़माना है कि भाई अपना ही धन दे करके आप पूछ भी नहीं सकते हैं कि मुझे इसका रिटर्न, या मुझे मेरा धन कब वापस मिलेगा, या जहाँ पैसा किसी के कहने पे आपने लगा दिया वो प्रॉपर्टी कब मिलेगी, या वो फ्लैट कब मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। ये लेन देन के ही रिगार्डिंग ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जब कोई अपना गला फंसता देख रहा है तो वो सोच रहा है मरता क्या ना करता, तो मैं अब मेरा गला फंसे, इससे अच्छा इससे पहले मैं इसका ही गला फंसा दूँ। तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे आ रही है जहाँ आप ना इन सारी गॉसिप्स को जो पीठ पीछे आपके हो रही हैं, आप काफ़ी दुखी भी हैं। कुछ कुछ बातें आपकी नज़र में भी आई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी बहुत सारी बातें यहाँ छुपी भी हुई हैं, है ना, छुपी हुई हैं यहाँ पे बातें। तो वो सारी बातें ना बहुत जल्द आपको ना कहीं से कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, कहीं से कोई मैसेज आ सकता है, तो आपको ये पता चलेंगे कि इन लोगों ने आपको ना कहाँ पे फंसाया है ना। कहीं तो फंसाने की तैयारी आपकी बहुत ज़बरदस्त किसी की चल रही है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, सडन होने वाला है। तो यहाँ ना आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है ना। तो ये देखिए आपकी ऐसी स्थिति हो सकती है, स्टक, दुखी स्थिति, काफ़ी दुखी आप हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मैंने एक अच्छा काम करने के लिए सोचा तो वहाँ पे मुझे ही फंसाया जा रहा है। यानी आपको लोग ना पैसे के मामले में खुद स्टक कर देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कोई ना नकाबपोश, यानी कोई अपनी असलियत छुपा के आपके पास आया था, और आप ना तब आपके बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे, लेकिन पैसों का ऐसा लेन देन ही ऐसा होता है फ्रेंड्स कि सारे संबंधों पे भारी पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी नेगेटिव हो रखा है आपके बारे में, एक अथॉरिटी दिखा रहा, आपको एक धमकी दे रहा होगा। ये बैंक से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपने कहीं लोन लिया हो, उस मैटर में आपको धमकी दी जा रही हुई, आप लोन चुकाइए नहीं तो आपके खिलाफ कोर्ट केस होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखिएगा आपको कैसे रेजोनेट कर रहा है। अब हम थोड़े से
मैसेजेस यहाँ पे एंजल से लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पे। तो डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए कि ये जो मैटर है इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है ना। ये मनी फाइनेंसेस का कुछ लेन देन का मैटर है, बैंक से रिलेटेड हो सकता है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो आप बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहला ही मैसेज आया है, देयर समथिंग बेटर, ठीक है ना। तो कुछ अच्छा हो सकता है, कोई कितनी भी यहाँ पे साजिशें रच ले, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं, है ना, देयर इज समथिंग बेटर, है ना। तो यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, एंजल्स का मैसेज है यहाँ पे, ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि साजिशें रचना, धमकी देना, है ना, पीठ पीछे गॉसिप करना, आपको दुखी कर देना, स्टक कर देना, ये सारी चीज़ें इंसान की फितरत है, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता, टेक एक्शन। अगर आपको कोई ऐसी धमकी दे रहा है, कोई पैसे के रिगार्डिंग आपको ना कोर्ट केस वगैरह जाने की धमकी दे रहा है, तो अगर आपको कोई सूचना मिलती है, कोई न्यूज़ मिलती है, कोई मैसेज मिलता है ना, अगर आपको कोई अथॉरिटी दिखा रहा है अपनी, बार बार आपको धमकियां दे रहा है कोर्ट जाने की, आपको फंसाने की, तो वहाँ पे एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, टेक एक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक्शन लेना है, डरना नहीं है। डराने की कोशिश बहुत लोग करेंगे, मगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपना लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई इस तरीके से आपको परेशान कर रहा है, आपको ना स्टक करने की कोशिश कर रहा है, या आपके लाइफ में ना दोहरा चेहरा लेके घुसने की कोशिश कर रहा है, और आप की कुछ सच्चाई जानना चाह रहा है और उसको ना नमक मिर्च लगा के बाहर आपकी बदनामी करना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है और आपको एक्शन, लीगल एक्शन लेना है। पीसफुल रेजुलेशन, ठीक है, यहाँ पे रेजुलेशन है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि शांतिपूर्वक कोई ना कोई रास्ता आप निकालिए, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है। लड़ाई झगड़े नहीं करना है, विवाद नहीं करना है। आप लड़ाई झगड़े करेंगे, विवाद करेंगे, तो आप किसी और चीज़ में फंस सकते हैं, किसी और, कोई और लीगल एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है। तो यहाँ पे ना शांतिपूर्वक बैठ करके इस चीज़ का आपको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखिए टेक एक्शन, ठीक है। तब क्या होगा, जब आप शांतिपूर्वक इसका हल निकालेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, जब आप एक्शन लेंगे तो शांतिपूर्वक आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत कुछ बेटर हो सकता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, है ना। तो एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। तो एंजल्स की गाइडेंस आपको ज़रूर मानना है, अगर कोई ऐसी स्थिति है आपकी। अपॉर्चुनिटी, तो आपके पास यहाँ पे देखिए मैसेज हो सकता है, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, कि जिससे आपका शायद मनी फाइनेंसेस, जो ये मनी मैटर यहाँ पे चल रहा है, मनी फाइनेंसेस से रिगार्डिंग यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि जहाँ आपके ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं, है ना। एक यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है और आपको ठीक लगता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। और आप ना उसका एक, हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी से आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे ढंग से निकल सकता है। तो आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ठीक है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, तो उससे क्या होगा, जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो आपको ना द सॉल्यूशन विल इम्प्रूव, तो आप द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी ये जो सिचुएशन चल रही है ना, जहाँ आप स्टक हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव होंगी, ठीक है। और बहुत शांतिपूर्वक बैठ के आपको सोच समझ के उसका एक हल निकालना है ना।
एग्रेशन में नहीं आना है। ये सारी चीज़ें एंजल्स आपको एक गाइडेंस के तौर पे दे रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए और 2-3 कार्ड लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अगर देखिए, अगर कोई, क्योंकि ये सब दुष्ट लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द है ना, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कार्ड में ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको सॉल्यूशन दिया है कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ें आपस में ना कॉम्प्रोमाइज़ करके सॉल्व की जा सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी चीज़ को हल किया जा सकता है, यानी कि आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, जिद में नहीं आना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। और एक्शन भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे है ना, टेक एक्शन, तो ये एक्शन ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए लेना है, ना कि लड़ाई झगड़ों के लिए लेना है। तो पीसफुल रिसोल्यूशन आपके लाइफ में आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, और अगर आप एक्शन लेते हैं, लीगल एक्शन भी लेते हैं, तो वहाँ पे जो है ना, अगर वो सब कंप्रोमाइजिंग मोड में आते हैं, क्योंकि लीगल एक्शन से ना अच्छे डर जाते हैं कि इतने लंबे समय तक कौन कोर्ट कचहरी में लड़ने जाए। अगर आप लीगली कोई एक्शन लेते हैं और वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है ना, हो सकता है कोई आपके तरफ कोई संदेश भेजे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। ठीक है, तो एंजल्स यही आपको मैसेजेस दे रहे हैं, यही आपको संदेश दे रहे हैं, आपको यही करना है ना। ये एक गाइडेंस है आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ जो आपका लेन देन हुआ, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ से ना आपको एंजल्स निकलने के लिए कह रहे हैं, आपको किसी न्यू डायरेक्शन में, यानी उन लोगों का साथ, उन लोगों जिस दिशा में उनके साथ आप चल रहे थे, उस दिशा को आपको बदलने की ज़रूरत है ना। ऐसे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आप अपने ना स्थिति को नए दिशा की ओर ले जाइए। उन लोग के तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ ऐसे लोग हैं, है ना। आप ही के साथ उठना बैठना, आप ही के साथ लेन देन करना, इसके बाद धमकियाँ देना, तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी, अगर कुछ ऐसा मैटर आ रहा है तो धीरे धीरे करके ये 1 साल में आपकी सारी सिचुएशन जो है सॉल्व हो जाएगी। अब एक कंक्लूजन के तौर पे लेते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ने दिया है, आस्क योर एंजल्स। अगर इस ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है, तो आप अगर कोई एंजल से मैसेज, एंजल से कोई आंसर जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, या येस और नो में कोई भी आप अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर एंजल से आंसर जानना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन में बैठें और एंजल से ये क्वेश्चन पूछें, तो उसका आंसर एंजल्स अपने ढंग से आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।